हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। आज राजस्थान ज्योग्राफी में नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। राजस्थान में कौन कौन से ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डेवलप्ड हैं उनके बारे में बात करेंगे। और इसमें आज अपन देखने वाले हैं कितने टाइप्स के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अवेलेबल है, और साथ में अपना जो टॉपिक रहेगा जिसको थॉरली कवर करेंगे वो है रोड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ राजस्थान। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम इन पे भी फॉलो कर सकते हो। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, राजस्थान हिस्ट्री इंग्लिश में चल रही है, वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुकी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है प्लेलिस्ट का, जाके आप वहाँ पे देख सकते हो। आरएएस के सिलेबस के अकॉर्डिंग पॉइंट टू पॉइंट मैंने कवर किया है, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले अपन डेफिनेशन देखते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता क्या है या ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है। देखो, ये एक तरीके का प्रोसेस होता है जिसमें पीपल या फिर गुड्स या फिर कोई भी मेल, मतलब कोई भी कम्युनिकेशन का वे, जिसमें जहाँ पर लोग, सामान और या फिर कोई मैसेज एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है, इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, अगर क्लासिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अपन देख सकते हैं तीन तरीके का ट्रांसपोर्टेशन देख पाएंगे। एक तो लैंड ट्रांसपोर्टेशन, दूसरा होता है एयर ट्रांसपोर्टेशन, तीसरा होता है वाटर ट्रांसपोर्टेशन। अगर लैंड ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो लैंड पे हो सकता है रोड, रेलवेज और पाइपलाइन। पाइपलाइन के थ्रू, पाइपलाइन भी एक तरीके से कम्युनिकेशन का ही मीडिया है, जिसमें एक जगह से आप क्या करते हो, गुड्स की बात भी तो की अपन ने मूवमेंट में। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर एक यहाँ से सोर्स है और यहाँ से पाइपलाइन सेट की और फिर बाद में यहाँ डेस्टिनेशन है, तो यहाँ से आपने पाइप में ऑयल सप्लाई किया तो ऑयल यहाँ से दूसरी जगह चला जाएगा और यहाँ पे आप रिसीव कर लोगे, तो कम्युनिकेशन हुआ कि नहीं। तो इसी तरीके से लैंड ट्रांसपोर्टेशन के अंदर रोड, रेलवे और पाइपलाइन तीनों आते हैं। एयर ट्रांसपोर्टेशन की बात करो तो एक तो डोमेस्टिक ट्रैफिक होता है, एक इंटरनेशनल ट्रैफिक होता है। डोमेस्टिक का मतलब, मान लो इंडिया की बात करें फॉर एग्जांपल, तो दिल्ली टू मुंबई फ्लाइट चल रही है, मुंबई टू फिर चेन्नई चल रही है, चेन्नई टू फिर दिल्ली चल रही है। इस तरीके से ये जो कम्युनिकेशन का सिस्टम है एयर ट्रांसपोर्टेशन का, इसको बोल देंगे डोमेस्टिक एयर ट्रांसपोर्टेशन। ऐसे इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन जिसमें डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश होता है ट्रांसपोर्ट्स के थ्रू। ऐसे ही तीसरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है वाटर, जो इंटरनल भी हो सकता है और ओशियनिक भी हो सकता है। इंटरनल का मतलब रिवर वाटर, कैनाल वाटर, इस तरीके से इनके बीच में जो नेशनल वाटरवेज हैं वो स्टैब्लिश किए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो इंटरनल भी हो सकता है वाटर ट्रांसपोर्टेशन, और ओशियनिक मतलब ओशंस के थ्रू इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन भी आप इंश्योर कर सकते हो। वाटर ट्रांसपोर्टेशन ओल्डेस्ट है, मतलब सबसे पुराने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का अगर बात की जाए तो वाटर ट्रांसपोर्टेशन ही मिलता है, और साथ में सबसे सस्ता है, क्योंकि इसके लिए अपने को अलग से कोई इंफ्रास्ट्रक्चर इतना कुछ ज़्यादा डेवलप करने की ज़रूरत होती नहीं है। यहाँ पर क्या होता है कि आप पोर्ट डेवलप कर दो, पोर्ट डेवलप करने के बाद में फिर आपको अलग से रेलवे ट्रैक या सड़क या ऐसा कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है। पानी ही अपने आप में पूरा नेचुरल रिसोर्स के तौर पे अवेलेबल है। तो क्या होगे, शिप्स एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पे चले जाएंगे। तो केवल और केवल पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर आपको डेवलप करना होता है वाटर ट्रांसपोर्टेशन की अगर अपन बात करें तो। ये एक तरीके से चीपेस्ट वे भी है ट्रांसपोर्टेशन का। अभी अपन बात करेंगे रोड ट्रांसपोर्टेशन की। अगर राजस्थान की बात की जाए, एक सेकेंड, रोड ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो राजस्थान में पांच तरीके की, मतलब पांच कैटेगरीज में रोड्स को डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है एक्सप्रेसवे, एक होता है नेशनल हाईवेज़, एक होती हैं स्टेट हाईवेज़, एक है मेन डिस्ट्रिक्ट हाईवेज़, और एक कैटेगरी है अदर रोड्स। एक्सप्रेसवेज जो हैं, जिनकी लेंथ राजस्थान में आप देखोगे वो है 704.85 किलोमीटर इसकी लेंथ है। और इसमें आप देखोगे तो एक ही एक्सप्रेसवे राजस्थान में अवेलेबल है, और वो एक्सप्रेसवे कौन सी रोड पे है, कौन से नेशनल हाईवे पे है? नेशनल हाईवे नंबर 8। ओल्ड नंबरिंग के हिसाब से देखा जाए तो नेशनल हाईवे नंबर 8, जबकि न्यू नंबरिंग जो है नेशनल हाईवे नंबर 8 का क्या कर दिया गया है, नेशनल हाईवे नंबर 48 एंड 58, ये मिल करके नेशनल हाईवे नंबर 8 जो ओल्ड नंबर था वो अब नाम कन्वर्ट कर दिए गए हैं। नेशनल हाईवेज़ की अगर बात की जाए एक्सप्रेसवे के बाद में, तो नेशनल हाईवेज जो है राजस्थान में नंबर के हिसाब से देखा जाए इंडिया में तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा नंबर्स में मिलती है। और अगर नेशनल हाईवे की लेंथ के हिसाब से देखी जाए रोड्स की, तो सबसे ज़्यादा लेंथ मिलती है महाराष्ट्र में। राजस्थान में नेशनल हाईवेज़ के कितने नंबर हैं? 39, 39 नेशनल हाईवेज़ हैं राजस्थान में, जिनकी टोटल लेंथ लगभग 8202 किलोमीटर है, 8202 किलोमीटर है।
स्टेट हाईवे की बात करें तो राजस्थान में लगभग 115 स्टेट हाईवेज हैं। इनकी कुल मिला के लेंथ जो है वो 15,437.85 किलोमीटर्स है। ऐसे ही मेन डिस्ट्रिक्ट हाईवेज की बात की जाए तो इनकी लेंथ है 8,467.10 किलोमीटर्स। ऐसे ही अदर रोड्स हैं। अदर रोड्स वाली जो कैटेगरी है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होती है मेन डिस्ट्रिक्ट रोड्स के अलावा अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स, और दूसरी रूरल रोड्स। इनका अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा लेंथ इन्हीं की मिलती है। आप देखते हो क्योंकि अपना रूरल सिस्टम ज़्यादा प्रेवलेंट है, रूरल इकोनॉमी ज़्यादा है, तो इस वजह से गाँवों को सड़कों से जोड़ा गया है। तो अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स की लेंथ की बात की जाए तो वो है लगभग 3,14,031 किलोमीटर। ठीक है। ऐसे ही रूरल रोड्स की बात की जाए, ग्रामीण सड़कों की बात की जाए, तो वो आपको मिलेगी लगभग 1,63,320 किलोमीटर। ठीक है। तो ये जो इस तरीके से अपन देख सकते हैं कि ये पूरा रोड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कहीं ना कहीं राजस्थान में किस तरीके से डेवलप्ड है। अगर इंडिपेंडेंस के जस्ट बाद में राजस्थान में रोड्स की लेंथ की बात की जाए तो 31 मार्च 1951 को लेंथ थी सड़कों की राजस्थान में 17,339 किलोमीटर, जो कि बढ़कर के मार्च 2019 तक 2,64,244 किलोमीटर हो गई, जिसमें सारी रोड्स आ गई हैं। जो पांचों कैटेगरी थी वो पांचों के पांचों कैटेगरी इसमें सबज्यूम्ड है, ये ध्यान रखना आप। ऐसे ही रोड डेंसिटी राजस्थान में मार्च 2019 में कितनी थी? 77.21 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर। देखो रोड डेंसिटी जो है वो मेज़र की जाती है कि 100 किलोमीटर के क्षेत्र में कितनी रोडों की कितनी लंबाई है टोटल मिला करके। तो उस हिसाब से देखा जाए तो रोड डेंसिटी राजस्थान में 77.21 किलोमीटर है पर 100 स्क्वायर किलोमीटर ऑन एन एवरेज, मार्च 2019 की बात की जाए। वो अगर नेशनल एवरेज की बात की जाए जो कि 143.143.8 1 सेकेंड चलिए याद रखिए इसको 143.8 किलोमीटर्स पर स्क्वायर किलोमीटर जो रोड डेंसिटी है राजस्थान इंडिया में, उसके कंपैरिजन में राजस्थान में कम है। कहने का मतलब इंडिया का एवरेज कितना है? 143.08 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, जबकि राजस्थान में कितना है ये डेंसिटी का वैल्यू या फिर काउंट, वो कितना? 77.21 किलोमीटर्स। स्टेट हाईवेज़ की अगर बात की जाए और स्टेट हाईवेज़ या फिर मेन डिस्ट्रिक्ट रोड्स की बात की जाए या अदर रोड्स की बात की जाए, इनको डेवलप और मेंटेन किया जाता है PWD के द्वारा। ये चीज़ ध्यान रखनी है। जबकि जो नेशनल हाईवेज़ हैं उनको कौन करता है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के अंडर में आती है ये। ठीक है। अगर सड़कों की बात की जाए तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पहली बार रोड ट्रांसपोर्ट को डेवलप करने का श्रेय या फिर एक तरीके से जो एक ट्रिब्यूट है वो किसको पे कर सकते हैं अपन? शेर शाह सूरी को, जिन्होंने 1540 एडी में ग्रांड ट्रंक रोड ये बनवाई थी। और ये ट्रंक रोड कहाँ से कहाँ तक थी? पेशावर से ढाका तक। अब पेशावर आज के टाइम पे पाकिस्तान में है, तो पेशावर के बाद में अमृतसर से कनेक्टेड था, अमृतसर से दिल्ली, दिल्ली से फिर कोलकाता तक, और कोलकाता से फिर ढाका के बीच में ये कम्युनिकेशन है। करंट अगर देखें तो NH1 और NH2, नेशनल हाईवे 1 और नेशनल हाईवे 2, इसका लिंक यहाँ पर मिलता है। कहाँ पर? ग्रैंड ट्रंक रोड। तो ये आप ध्यान रखना कि कहाँ से कहाँ तक और किसने इस्टेब्लिश की थी। अगर मॉडर्न रोड ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाए तो इसका फाउंडर जो माना जाता है वो है JL मैकडम। क्या नाम है? JL मैकडम। ये ध्यान रखना है मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की बात की जाए। ठीक है। इंग्लिश हो गया। ब्रिटिशर्स के टाइम पे ये चीज़ शुरू की थी इन्होंने, इनके अंडर में ये काम हुआ था। और इंडिपेंडेंस के पहले जब कांग्रेस की मीटिंग हुआ करती थी तो एक प्लान फिगर आउट किया गया था जिसको बोला गया नागपुर प्लान, क्योंकि वो नागपुर में ही वो मीटिंग्स हुआ करती थी। और उन मीटिंग्स का टारगेट क्या था कि हम किस तरीके से रोड ट्रांसपोर्टेशन को मॉडर्नाइज कर सकेंगे, या अपना टारगेट क्या रहेगा आफ्टर गेनिंग इंडिपेंडेंस। तो 1943 में ये नागपुर प्लान साइन हुआ था, और इसमें जो टारगेटेड रोड्स थी वो हर टाइप की रोड थी, चाहे वो नेशनल हाईवे हो, स्टेट हाईवे हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट रोड्स हो, या फिर अदर टाइप कोई भी रोड हो,
उन सब का मॉडर्नाइजेशन करने की बात हुई थी। अब जो रोड ट्रांसपोर्टेशन में पहला टाइप है वो है एक्सप्रेसवे। एक्सप्रेसवे की बात की जाए तो नॉर्मली ये क्या होती है, नेशनल हाईवेज ही होते हैं। पर होता क्या है, नेशनल हाईवेज का वो सेगमेंट जिस सेगमेंट पे कहीं ना कहीं ट्रैफिक प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो क्या होता है, अगर मान लो 4 लेन की नेशनल हाईवे है, अब यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहने लग गया, तो इसको एक्सप्रेसवे में कन्वर्ट करके 6 लेन या फिर 8 लेन्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इससे क्या होगा, ट्रैफिक का प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा और वो एक्सप्रेसवे में कन्वर्ट हो जाएगी। कहने का मतलब नेशनल हाईवे का वो पार्ट जहाँ पर ट्रैफिक प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए रोड की विड्थ को बढ़ा दिया जाता है और लेन्स को 6 से 8 लेन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जयपुर से गुड़गांव के बीच में जो नेशनल हाईवे है वो एक्सप्रेसवे इंडिया का पहला एक्सप्रेसवे रहा था जब ये बना था। ये ध्यान रखना है, इंडियाज़ फर्स्ट एक्सप्रेसवे कौन सा है, जयपुर से गुड़गांव के बीच में जो है, ठीक है, जो NH8 का पार्ट है, जो आज क्या है NH48 58, ये अपन देखेंगे डिटेल में। एक्सप्रेसवेज की बात की जाए तो राजस्थान में टोटल लेंथ है 704.85 किलोमीटर है, जो कि स्टेट में सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट रोड का पार्ट है। मतलब यहाँ पर ट्रैफिक आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा। और NH8 की अगर बात करें तो आप देख रहे हो यहाँ पे ये ट्रैक मैंने बनाया हुआ है, अलवर में एंटर होता है, अलवर के बाद जयपुर, जयपुर के बाद अजमेर, अजमेर से राजसमंद, राजसमंद के बाद उदयपुर, उदयपुर के बाद डूंगरपुर। ये NH8 हुआ करता था जब 2000 जो प्रीवियस अपडेशन हुए हैं प्रोबेबली 2010 के बाद में ये प्रोसीडिंग्स में आ गए थे, जो नेशनल हाईवेज़ के नाम चेंज कर दिए गए थे। अभी जो लेटेस्ट चल रहा है वो अपन देखेंगे क्या हो रहा है, पर NH8 इस रोड का नाम दिया जाता था, जो अलवर, जयपुर, अजमेर, राजसमंद, उदयपुर फिर डूंगरपुर से होती हुई पास होती थी। जबकि अभी जो लेटेस्ट जो नाम दिए गए हैं नेशनल हाईवेज़ को, जो टैगिंग दी गई है उसके अकॉर्डिंग NH48 जो है, पुराना जो NH8 था उसका कुछ पार्ट NH48 के अंडर में आता है। तो वो अलवर, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, अब वो क्या था, राजसमंद से उदयपुर जा रहा था, ये भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ फिर उदयपुर जाता है और फिर डूंगरपुर में एंटर होता है। तो इस तरीके से क्या है, NH48 का ट्रैक आप यहाँ पे देखोगे तो अलवर, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और डूंगरपुर इस तरीके से पास होता है। जबकि NH58 जो है वो पास होता है चूरू, नागौर, अजमेर, राजसमंद और उदयपुर, और फिर उदयपुर में आकर के ये जो NH48 इधर से आ रहा था इसमें जुड़ जाता है और फिर ये 48 बन के डूंगरपुर होते हुए गुजरात में एंटर हो जाता है। तो ये पूरा एक नेटवर्क था NH8 का। उसको आज के लेटेस्ट सिनेरियो में देखें तो आप ये वाला पॉइंट देखोगे, ये वाला फेज, ये वाला पार्ट, ये तो NH58 का है, NH8 किससे कंपेयर करोगे तो। और इसी तरीके से ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट आ गया NH48 का। तो 48 और 58 दोनों को मर्ज करके देखोगे तो कहीं ना कहीं NH8 अपने को निकलता दिखेगा, जो ओल्ड नंबर थे। तो कहने का मतलब NH8 क्या है, ओल्ड नंबर है, और न्यू नंबर क्या है, NH58 एंड NH48। आगे अगर देखें अपन तो ये NH48 वाला जो बेल्ट है, NH48 का बेल्ट अपन ने देखा पूरा, अलवर वाला हो गया, अलवर, जयपुर, अजमेर, फिर बाद में भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर ऐसे होते हुए। तो NH48 पे ही जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्लान था, अटल जी के टाइम पे आया था, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, उसके अंडर में NH48 जो आज हो गया, उस टाइम पे NH8 हुआ करता था। वहाँ पर मोबाइल ट्रॉमा हॉस्पिटल चालू किया गया। कहने का मतलब मूवेबल हॉस्पिटल, क्योंकि रोड है, एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं, और एक्सीडेंट अगर होते हैं तो एक्सीडेंटल केसेस को कौन सा डिपार्टमेंट में लेके जाते हैं, ट्रॉमा डिपार्टमेंट में। इसलिए इसका नाम क्या दे दिया गया, मोबाइल ट्रॉमा हॉस्पिटल। राजस्थान का पहला मोबाइल ट्रॉमा हॉस्पिटल शुरू किया गया NH48 पे, ये अपने को ध्यान रखना है। NH48 जो है वो DMIC, दैट मीन्स दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का भी पार्ट है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो जापान के साथ मिलकर के काम कर रही है जिस प्रोजेक्ट पर। DMIC ये किसके द्वारा डेवलप किया हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस जापान के इन्वेस्टमेंट्स हैं। एक्सप्रेसवेज के बाद में बात करें नेशनल हाईवेज की, तो नेशनल हाईवेज में अपन देखते हैं कि जो रोडवेज स्टेट कैपिटल्स को या इंडस्ट्रियल सेंटर्स को या फिर पोर्ट्स को या फिर कोई भी पिलग्रिमेज हो या फिर कोई इंटरनेशनल वेज हो, उनको अगर जोड़ती हैं उनको क्या बोलते हैं, नेशनल हाईवे। और नेशनल हाईवे का ही अपग्रेडेड वर्जन
एज पर द ट्रैफिक्स डिमांड एक्सप्रेस वेज डेवलप की थी, वो अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। नेशनल हाईवेज़ को कंस्ट्रक्ट और मेंटेनेंस इसकी की जाती है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में। राजस्थान में करंटली 39 नेशनल हाईवेज़ हैं, जो कि नंबर्स में देखा जाए तो ऑल ओवर इंडिया सबसे ज़्यादा है, जबकि लेंथ वाइज कौन सा स्टेट था? महाराष्ट्र। ओके, अगर नेशनल हाईवे की आपको आइडेंटिफिकेशन करनी हो तो आप देखोगे कि जो माइलस्टोन होता है उस पर येलो कलर होता है, ये ध्यान रखना है। येलो कलर किस चीज़ का आइडेंटिफिकेशन मार्क है? कि नेशनल हाईवे का माइलस्टोन है वो। नेशनल हाईवेज की जब बात आती है तो सबसे पहले अपन बात करेंगे NH15 पुराने नंबरों के हिसाब से, और नए नंबरों के हिसाब से देखोगे तो NH15 का क्या नंबर हो गया बदल के? 68, 11 और 62। जो पुराने वाला 15 था उसके टुकड़े अगर देखोगे तो आज के टाइम पे ये हो चुके हैं। तो मेजरली जो पार्ट है वो मेजर पार्ट है 62 का, ठीक है। NH62 है वो मेजर पार्ट है NH15 का पुराने वाले का, अगर आज से कंपेयर करो तो। ये हाईवे जो है ये 7 डिस्ट्रिक्ट्स में से पास होता है, जिनमें से 4 डिस्ट्रिक्ट के तो हेडक्वार्टर्स से और बाकी बचे हुए 3 के रीजन से या फिर उनके क्षेत्र से ही मतलब पास होती है ये राजस्थान की सबसे लंबी नेशनल हाईवे है, ठीक है। राजस्थान से पास होने वाली सबसे लंबी नेशनल हाईवे है, जो कि थार डेजर्ट से भी पास होती है, रेड क्लिफ के पैरेलल पास होती है। ये चीज़ें अपन पहले देख चुके हैं अच्छे से, ज्योग्राफी में आप इनिशियल वीडियोस को देख चुके होंगे। तो रेड क्लिफ के भी पैरेलल पास हो रही है, और लॉन्गेस्ट हाईवे है जो कि थार से भी पास होती है, थार डेजर्ट से भी, और साथ में इस वाले रीजन में नेशनल डेजर्ट पार्क भी है, ठीक है, राष्ट्रीय मरु उद्यान, उधर से भी पास होती है। ये 3 इसकी स्पेसिफिकेशन है। तो कई बार स्टेटमेंट्स दे करके एक तरीके से इन्फेरेंस लगाने की बात की जाती है कि ये 3 स्टेटमेंट है। नीचे दिए हुए नेशनल हाईवेज में से आपको पता करना है कि कौन सी राजस्थान की सबसे लंबी है, दूसरा थार डेजर्ट से होती हुई निकलती है, तीसरा रेड क्लिफ के पैरेलल है। तो ये सारी चीज़ें जब समझ में आती है तो NH15 मतलब NH62 अपन वहाँ पे हिट कर सकते हैं विदाउट एनी डाउट। ये जो है नेशनल हाईवे, ये पंजाब के पठानकोट से शुरू होकर गंगानगर, हनुमानगढ़ से होती हुई बीकानेर, फिर जोधपुर से होती हुई जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर से होती हुई फिर बाद में गुजरात में एंटर हो जाती है। ये इसका एक ट्रैक है। फिर है नेशनल हाईवे नंबर 71B, ओल्ड नंबर के हिसाब से देखोगे तो 71B, जिसका नाम बदल के अब क्या हो गया है? नेशनल हाईवे 919 919। ये जो है ये रेवाड़ नहीं रेवाड़ी है, ये आप ध्यान रखना, रेवाड़ी। रेवाड़ी से दारूहेड़ा, जब दिल्ली जाते हो तो बीच में आता ही है, ठीक है। रेवाड़ी से दारूहेड़ा के बीच में ये रोड का एक छोटा सा बेल्ट आता है, जो राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट से थोड़ी देर के लिए पास होता है। लगभग 4.7 किलोमीटर की रोड की लेंथ जो है वो राजस्थान से पास होती है। तो इस तरीके से NH71, जिसका लेटेस्ट जो नया नंबर मिला है वो है NH19 919, ये राजस्थान की सबसे छोटी रोड है लेंथ वाइज देखोगे तो। ये तो वो रोड हो गई जो दूसरे स्टेट से शुरू होती है, चाहे वो पंजाब से शुरू हो, चाहे हरियाणा से शुरू हो, चाहे ख़त्म हरियाणा में हो, चाहे गुजरात में हो। पर अगर स्टेट राजस्थान के अंदर ही कोई हाईवे शुरू हो रही है, राजस्थान में ही ख़त्म हो रही है, दैट मीन्स फुल्ली इन राजस्थान। इस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो सबसे लंबी रोड जो है वो NH112 ओल्ड नंबर्स के हिसाब से देखोगे, और नए नंबर से क्या हो गया NH25। ये जो है ये राजस्थान की सबसे लंबी नेशनल हाईवे है, 318.81 किलोमीटर, जिसका रोड और ट्रैफिक कहाँ से कहाँ तक जाता है? बाड़मेर, जोधपुर, जैतारण, पाली में, यहाँ तक। तो चीज़ें आप डिफ्रेंशिएट करना समझ रहे होंगे मेरी बात को, कि अभी तक जो पहली और दूसरी जो अपन ने देखी वो तो थी राजस्थान में सबसे लंबी, पर केवल राजस्थान में ही हो ऐसी हाईवेज की बात की जाए तो सबसे लंबी जो नेशनल हाईवे है वो नेशनल हाईवे नंबर 112 है, जो ओल्ड नंबर के हिसाब से देखोगे, न्यू नंबर में 25, जिसकी लेंथ है 318.18 किलोमीटर्स। ये बाड़मेर, जोधपुर, जैतारण, पाली तक जाती है। फिर नेक्स्ट है जो राजस्थान में फुली राजस्थान में ही हो, तो स्मॉलेस्ट की बात की जाए तो NH79A पुराने वाले और 448 जो नए वाले नंबर हैं उनके हिसाब से देखें तो ये सबसे छोटी रोड है नेशनल हाईवेज की बात की जाए जो केवल राजस्थान में ही, और ये नसीराबाद से किशनगढ़ तक चलती है। आप कभी जाओ अजमेर में
तो एक रोड तो किशनगढ़ से अजमेर की तरफ निकल जाती है, एक रोड किशनगढ़ के बाहर से टर्न ले लेती है नसीराबाद की तरफ। तो इस वाले बेल्ट की बात की जा रही है, साइड से जो टर्न लेता है। तो इस तरीके से ये जो रोड है ये नसीराबाद से किशनगढ़ अजमेर तक जाती है। ये 38 किलोमीटर इसकी लेंथ है। फुल्ली राजस्थान में फ्लो होने वाली ये सबसे छोटी रोड है। ये थोड़ा सा डिफरेंस देख लेना आप कि NH71B जिसका नाम हो गया 919 NH, वो जो है वो तो राजस्थान की सबसे छोटी है, पर केवल राजस्थान में ही चलने वाली रोड उसकी बात की जाए तो ये आ जाएगी NH79A ओल्ड नंबर्स के हिसाब से, 448 न्यू नंबर्स के अकॉर्डिंग। ये राजस्थान की इकलौती ऐसी नेशनल हाईवे है जो एक ज़िले में स्टार्ट होकर उसी ज़िले में ख़त्म होती है। उस ज़िले का नाम क्या है? अजमेर, क्योंकि किशनगढ़ और नसीराबाद दोनों कहाँ पर हैं? अजमेर में। तो इस तरीके से आज का लेक्चर अपना यहीं ख़त्म होता है। बाकी जो नेक्स्ट रोड ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट है या फिर नेक्स्ट जो भी बचा हुआ वो अपन पिक करेंगे। ठीक है, आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलो, कमेंट करो अगर कोई डाउट हो, और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और एक चीज़, सब्सक्राइब ज़रूर कर लो चैनल को, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। थैंक यू।